गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस या कह लीजिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य एक अगर कोई दिया है तो उसके कितने भाग होते हैं या किन किन भागों से मिलकर के वाक्य बना होता है। तो स्टूडेंट अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज ग्रामर और ट्रांसलेशन से रिलेटेड आपके पास तक पहुँचें। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे अगर कोई सेंटेंस दिया है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एन इंटेलिजेंट boy sitting on the bench was doing hard work for examination और एग्जामिनेशन। स्टूडेंट एक वाक्य है, एन इंटेलिजेंट बॉय सिटिंग ऑन द बेंच वॉज डूइंग हार्ड वर्क फॉर एग्जामिनेशन। इस वाक्य का अर्थ ये हुआ कि एक बुद्धिमान लड़का जो बेंच पर बैठा है वॉज डूइंग हार्ड वर्क फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा था। स्टूडेंट एक जो वाक्य होता है सेंटेंस, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग सभी भाग होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, यहाँ तक इन्फिनेटिव और जिरंड भी। लेकिन मुख्य रूप से सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट पार्ट, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट यानी इन्हीं 2 भागों से मिल करके एक सेंटेंस की रचना होती है, एक सेंटेंस हम बनाते हैं। अब सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? तो जो मुख्य क्रिया होता है या जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके पहले यानी एन इंटेलिजेंट बॉय सिटिंग ऑन द बेंच, ये जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट पार्ट। यानी ये सब्जेक्ट पार्ट एन से लगाए तो और बेंच तक हो गया। अब आता है प्रेडिकेट पार्ट। तो जहां से हेल्पिंग वर्ब या मुख्य क्रिया, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो मेन वर्ब दिया हो, यहां से और सेंटेंस के लास्ट तक के भाग को बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट हो गया ये। अब अगर ध्यान से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो एन इंटेलिजेंट बॉय सिटिंग, कई इसमें शब्द दिए गए हैं और प्रेडिकेट पार्ट में भी कई शब्द दिए गए। तो सब्जेक्ट पार्ट के भी 4 भाग होते हैं और प्रेडिकेट पार्ट के भी 4 भाग होते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट पार्ट है तो इसमें 4 भाग होगा। पहले होता है डिटरमाइनर, पहले होता है डिटरमाइनर, ये सब्जेक्ट का पहला पार्ट है। इसके बाद होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर। इसके बाद होता है हेड वर्ड, इसके बाद होता है हेड वर्ड। हेड वर्ड के बाद होता है एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। और स्टूडेंट्स कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में ये सारे हो ही,
ये सारे पार्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में हो। इसी प्रकार से प्रेडिकेट पार्ट में भी 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। कई वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सीधे मेन वर्ब दे देता है, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। दूसरा पार्ट होता है मेन वर्ब, यानी दोनों आएंगे वर्ब में ही। तीसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, जिसको कर्म बोला जाता है। और लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और स्टूडेंट ऊपर का जो वाक्य दिया है सब्जेक्ट पार्ट का, एन इंटेलिजेंट बॉय सिटिंग ऑन द बेंच, तो एन इसमें हो गया डिटरमाइनर। क्वालिफायर होता है वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन्स और प्रोनाउंस नोन एज एडजेक्टिव, यानी ये बॉय का एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, तो क्वालिफायर हो जाएगा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। इसके बाद हेड वर्ड क्या है, तो बॉय है। बॉय ही इसमें मेन सब्जेक्ट है और वही हेड वर्ब है, हेड वर्ड, तो हो जाएगा BOY बॉय। इसके बाद एडवर्बियल फ्रेज क्या है, सीटिंग ऑन द बेंच, बेंच पर बैठा, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, सीटिंग ऑन द बेंच। मैंने आपको बताया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में चारों पार्ट हों। इसी तरह आएंगे जब प्रेडिकेट पार्ट में, तो वाज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डूइंग हो जाएगा मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो बच गया वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी फॉर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जामिनेशन। ये हो गया स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के 2 भाग, एक सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने बताया है, सब्जेक्ट पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला। हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से बाद जो भी सेंटेंस में बचता है वो प्रेडिकेट पार्ट में आता है। सब्जेक्ट पार्ट के 4 भाग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये चारों भाग हों। सब्जेक्ट पार्ट में जो पहला दिया है वह डिटरमाइनर, इसमें एन डिटरमाइनर है। क्वालिफायर है इंटेलिजेंट, इसमें हो गया क्वालिफायर। हेड वर्ड हो गया बॉय, सिटिंग ऑन द बेंच हो गया एडवर्बियल फ्रेज। इसके बाद से आएंगे हम प्रेडिकेट पार्ट में। प्रेडिकेट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, वाज हो जाएगा, मेन वर्ब डूइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हार्ड वर्क हो जाएगा, जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अ वाइज गर्ल did her homework in the library। यानी एक बुद्धिमान लड़की पुस्तकालय में अपना गृह कार्य पूरा की। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डिड, इसमें डू का सेकेंड फॉर्म है डिड। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इतना पार्ट यानी अ वाइज गर्ल हो गया सब्जेक्ट पार्ट, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट पार्ट। और जितना बच गया डिड से लगाए तो और लास्ट तक, ये हो जाएगा प्रेडिकेट पार्ट, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट पार्ट। अब स्टूडेंट्स अ हो गया डिटरमाइनर, वाइज हो गया इंटेलिजेंट, गर्ल हो गया हेड वर्ड, इसमें कहीं पर भी एडवर्बियल फ्रेज नहीं दिया है। जो दूसरा पार्ट है वो है प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में अगर देखा जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, ये मेन वर्ब है, डू डिड सेकेंड फॉर्म इसका। हर होमवर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इन द लाइब्रेरी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया एक चार्ट कि सेंटेंस का पार्ट कितना होता है, उस पार्ट के कितने पार्ट होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कोई समस्या हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए तैयार रहिए, अगला वीडियो भी इसी तरह बेहोश करने वाला आएगा। अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका एक्सरसाइज करिए, याद रहेगा, भूलेगा नहीं।
और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए ताकि जो भी नए वीडियोज आने वाले हैं आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।